नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि आज उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं पर भी भारी पड़ने वाला है और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े बड़े नेताओं को लपेटे में लेने वाला है। आरके सिंह अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी की भी चर्चा चल रही है। क्या भोजपुर शाहबाद में बड़ा फेरबदल हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। कैसे देख रहे हैं आज जो बयान उनके तरफ से आया है? वो दिखा रहा है कि बीजेपी के अंदर हो या एनडीए के अंदर, आरके सिंह अब खुलकर बगावत के मूड में है। आरके सिंह बहुत मुखर रहे हैं, हमेशा से मुखर रहे हैं। पिछले चुनाव के समय में भी वो मुखर थे और उस समय सुशील मोदी एक समय में नेता थे, तो सुशील मोदी पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कहा था कि टिकट बेचे गए, ये आरोप तक लगाया था, मगर उस पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या वजह रही ये तो नहीं सामने आया, मगर ये है कि ऐसे मामले पर पार्टी ने चुप्पी साध ली। फिर जो लोकसभा चुनाव हुआ अभी, उसमें आरके सिंह हार गए चुनाव, और हार गए तो ये कहा गया कि उनके खिलाफ साजिश हुई। पार्टी के अंदर के, पार्टी के बाहर के कई लोगों ने मिल करके जानबूझ करके उनको चुनाव हरवाया। उसमें पवन सिंह का भी इस्तेमाल किया गया, कुशवाहा कार्ड खेला गया, कई तरह के षड्यंत्र उसमें उनको हराने के लिए किए गए। और उसकी जो खुद उन्होंने कहा, राजकुमार सिंह ने आज उन्होंने कई मीडिया को सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब नाम बता दिया कि किन किन लोगों ने किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें एक नाम उन्होंने सार्वजनिक किया, भगवान सिंह कुशवाहा का, और उन्होंने कहा कि मैंने संजय झा को कह दिया है कि अगर भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया तो मैं उनके खिलाफ प्रचार करूंगा वहां जाकर के। और भगवान सिंह कुशवाहा पर यह भी आरोप लगाया कि वो हत्या के आरोपी हैं, 9 हत्या का आरोप है उन पर। तो इस तरह से, और दूसरे जो उससे भी गंभीर बात है वो उन्होंने कही कि ये कलुषित नेतृत्व है। ये दोनों पार्टियों के लिए कहा, भाजपा के लिए भी जिसके वो सदस्य हैं और जदयू के लिए भी, दोनों के नेतृत्व को कहा कि कलुषित नेतृत्व है, इसको सुधारना होगा। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मंत्रियों पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो पीके ने आरोप लगाया उसके बारे में उन्होंने कहा कि सफाई जो आनी चाहिए वो सफाई नहीं कोई दे रहा है, छिटपुट बातें आ रही हैं, कही जा रही हैं। अगर उनके आरोप झूठे हैं तो मुकदमा होना चाहिए, केस करना चाहिए, और अगर आरोप में दम है तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए। भाजपा को भी वैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनकी बात देखिए, बात तो सही है, और आरके सिंह इसी के लिए जाने जाते हैं। जब वो नौकरशाह रहे हैं और उसके बाद राजनीति में आए रिटायर होने के बाद, तो जब वो सरकारी सेवा में थे तभी वो एक कड़क अफसर की छवि थी उनकी। और पथ निर्माण विभाग के जब वो सेक्रेटरी थे तो बहुत अच्छा काम किया। और लालू के राज की सड़कें कैसे थी सब लोग जानते हैं। उन सड़कों को जो सुधारा गया नीतीश के सरकार के कार्यकाल में, उस समय शुरुआती दौर में आरके सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने डांट डपट के सख्ती से सड़कों का काम बहुत बेहतर करवाया। तो इसी के लिए वो उस समय, फिर रिटायर होने के बाद वो जदयू में जाने वाले थे, मगर अचानक भाजपा में चले आए और भाजपा ने फिर उनको वहां से चुनाव लड़वाया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। फिर आज जो उनका स्टेटमेंट आया उसमें कई बातें हैं, जेडीयू के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। जेडीयू में भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर उन्होंने बयान दिया, साथ ही साथ एक और एमएलसी हैं राधा चरण सेठ, उन पर ड्रग्स माफिया होने का आरोप लगा दिया, और यहां तक कि बीजेपी के 2 वर्तमान विधायकों पर सवाल खड़े कर दिए। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह और बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन पर कह दिया दोनों को टिकट मिला तो बगावत करेंगे, खिलाफ में उतरेंगे। तो ये दिखा रहा है कि एक बगावती सुर आरके सिंह अपना रहे हैं, और क्या केवल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए खुन्नस निकालना चाहते हैं?
नहीं, खुन्नस नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मैंने जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी और मुझे हराने के लिए जिन लोगों ने काम किया लोकसभा चुनाव में, उनकी शिकायत मैंने की, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भी खामोश रहे, आरके सिंह भी खामोश रहे, पार्टी ने भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो अब जब मौका आया है फिर चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, तो इस मौके का वो फायदा उठाना चाहते हैं, पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, इसीलिए कि अगर उनको टिकट दिया गया तो वो खिलाफ प्रचार करेंगे। तो या तो बाध्य होकर के पार्टी उनको टिकट नहीं दे, कार्रवाई करे, या नहीं तो फिर आरके सिंह को पार्टी से बाहर निकाले। तो आरके सिंह को इसकी बहुत परवाह नहीं है, क्योंकि राजनीति उनके लिए फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, या पहला प्यार नहीं है उनके लिए। राजनीति से उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। तो इसलिए वो बाहर जाने को भी तैयार हैं, ये सोच करके ही उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। और अभी 2-4 दिन पहले पवन सिंह से भी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि पवन सिंह से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो मेरी गलतफहमियां बहुत थी उनके बारे में, जो दूर हो गई हैं अब। अच्छा। और पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी उन्होंने, दोनों आदमी के बीच समझौता हो चुका है, समझौता हो गया है। मगर ये जरूर है कि पवन सिंह का महिलाओं के प्रति जो नजरिया रहा है, वो हमेशा विवादों में घिरते रहे अपने बयानों से, अपनी हरकतों से। तो महिलाओं के बीच उनकी छवि अच्छी नहीं है, और इसीलिए वो बंगाल चुनाव लड़ने नहीं गए, क्योंकि जैसे ही उनको आसनसोल से टिकट देने की घोषणा हुई, वहाँ ममता बनर्जी की महिला मोर्चा ने एकदम उनके खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया। तो इस वैसे आदमी का आरके सिंह समर्थन कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। बीजेपी के कई नेता भी पवन सिंह का समर्थन और दूसरी, और फिर जो उनको हराने के लिए काम किया उनका विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी एक साथ कई फ्रंट उन्होंने खोल दिए, और उसमें साथ ले रहे हैं किसका? तो पवन सिंह का, जो खुद विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति हैं। तो ये कुछ 2020 के चुनाव पे हम नजर डाले, शाहाबाद की बात करते हैं। शाहाबाद में महज 2 सीट एनडीए जीत पाया था, एक अमरेंद्र प्रताप आरा से और राघवेंद्र प्रताप बरहरा से। ये 2 सीट जीत पाया था, और इन्हीं 2 सीटों पर खासकर आरके सिंह की नजर है, अमरेंद्र प्रताप और राघवेंद्र प्रताप। और बड़ी बात यह है कि जिन जिन नामों की चर्चा है बीजेपी के, ये दोनों भी राजपूत समाज से आते हैं, आरके सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं, पवन सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो राजपूत समाज के नेता हैं, उनके अंदर ही विरोधी 2 खेमे बट गए हैं, और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फिर से नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा। ये पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी, भाजपा ही नहीं, किसी भी पार्टी के अंदर अगर आपस में कलह होगा और नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो पार्टी को नुकसान होगा ही। और अभी चुनाव का समय, अभी अगर समय रहते इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो जो 2 सीट है वो भी सीट गंवा बैठेगी, और न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे एनडीए को वहां नुकसान होगा। तो उस पूरे इलाके में एक तो ऐसे ही पार्टी कमजोर है, एनडीए कमजोर है वहां, और फिर ये नया विवाद खड़ा हो गया, तो ये पार्टी नेतृत्व की कमी मानी जाएगी कि उसने समय रहते विवाद को सुलझाया नहीं, और सबको एक उनके बीच जो मतभेद थे उनको दूर नहीं किया। तो जब पार्टी नेतृत्व जब विफल हो जाएगा, तो कार्यकर्ता फिर अपने मन से करेंगे कार्रवाई। वही हो रहा है आरा में और आरके सिंह के साथ। और आरके सिंह के खिलाफ जो वहाँ के स्थानीय विधायक या दूसरे लोग हैं वहाँ, तो आरके सिंह दूसरे सोच के व्यक्ति हैं, साफ सुथरी छवि है, काम करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आए तो उसको कैसे समाधान उसका ढूंढा जाए वो भी वो तरीका जानते हैं, क्योंकि वो सेवा में भी रहे हैं, सरकारी सेवा में भी रहे हैं। तो इसलिए वो नागवार गुजरता है। जो जमे जमाए नेता है वहाँ पुराने घाट कमाई नहीं हो पाता। हाँ, वो क्योंकि इन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी है, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया योजनाओं को स्वीकृति देने में। जो एमपी फंड होता है, आम तौर पर यह शिकायत रहती है कि एमएलए एमपी फंड के लिए पैसा देना पड़ता है, जो ठेकेदार होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उनको पैसा देना होता है। तो आरके सिंह ने इसको तोड़ दिया, इस सिलसिला जो चला रहा था, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और खूब काम कराया, और व्यक्तिगत पैरवी किसी की नहीं वो सुनते थे, ये भी उनके खिलाफ गया। मगर सार्वजनिक हित का काम उन्होंने वहाँ बहुत किया, और अभी भी उनकी कई योजनाएं वहाँ चल रही हैं जो जिसमें काम लगा हुआ है। तो ये जो एक जो कॉकस बना हुआ रहता है पुराने राजनेताओं का, उसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है, और उसी के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी चल रही है राजकुमार सिंह।
एक आम चर्चा ये भी है कि आरके सिंह विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि पवन सिंह को भी टिकट मिले। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए और टिकट के लिए दबाव की राजनीति है? नहीं, दबाव की राजनीति नहीं। देखिए, आरके सिंह टिकट के लिए ऐसा करेंगे ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे। और वो जानते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी में दबाव डाल करके टिकट लेना मुश्किल है। दबाव में अगर आती पार्टी तो उसी समय पवन सिंह को कहीं मिल गया होता दूसरी जगह टिकट। मगर भाजपा जैसी पार्टी दबाव में आकर के टिकट नहीं देती है और वो जानती है कि किसको कैसे टैकल करना है। तो ठीक है कि अब देर हुआ है, मगर पार्टी नेतृत्व इसका नोटिस लेगा और उसका क्या एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या ये भी हम मान के चले कि आरके सिंह की बातचीत प्रशांत किशोर से चल रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी में ज्यादातर नौकरशाह ही पदाधिकारी बनकर अभी बैठे हुए हैं और आरके सिंह भी उसी विचार के एक नेता दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के विचार के साथ प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। पीके के उठाए गए सवालों को इन्होंने कई बार मुद्दा बनाया है, चाहे दिलीप जायसवाल की बात हो, सम्राट चौधरी की बात हो, अशोक चौधरी की बात हो। तो जिस तरीके से पीके के उठाए गए सवालों को इन्होंने मुद्दा बनाया है, ये भी लगता है कि कहीं डील तो नहीं चल रही है कहीं और से। अब डील चल रही होगी, नेताओं की बातचीत आपस में होते रहती है, मगर ये जरूर है कि वो भाजपा में मिसफिट हो रहे हैं खुद को। आरके सिंह मिसफिट पा रहे हैं और उन्हें कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर समर्थन मिला होता तो उनको हराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती, बल्कि उल्टा हराने वालों को पुरस्कृत कर दिया गया जिन लोगों ने उनके खिलाफ चुनाव में काम किया। तो इसलिए वो अगर भाजपा छोड़ के चले भी जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये संभावना बनती है। और अभी जब वो चुनाव में खिलाफ पार्टी के प्रचार करेंगे, पार्टी उम्मीदवार के या एनडीए उम्मीदवार के, तो वैसे में पार्टी कार्रवाई करेगी। तो इसलिए उन्होंने रास्ता खुला रखा होगा अपना। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके की अभी राजनीति शाहबाद की है, बीजेपी के लिए बहुत टेंशन की बात है और खासकर पूरे एनडीए के लिए। पिछले चुनाव में यहाँ पर 22 सीटों में महज 2 सीट एनडीए जीत पाया और वो भी बीजेपी ही जीती, आरा और बरहारा। और सभी सीटों पर विपक्षी पार्टियों को जीत मिली, यानी कि करारी शिकस्त एनडीए की हुई थी। इस बार 25 को लेकर एनडीए में लग रहा था कि शाहबाद और मगध में बड़ी तैयारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ, अमित शाह का भी कुछ दिन पहले दौरा हुआ रोहतास में। और उनके जाने के तुरंत बाद अगर इस प्रकार की परिस्थिति अब बीजेपी के अंदर बन गई है कि बीजेपी के बड़े नेता मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, आरके सिंह जो कि आरा के सांसद रहे, पिछले चुनाव में हार गए, उन्होंने भीतरघात की बात कही है और अब खुलकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। साफ तौर पर कई विधायकों के नाम गिनवा दिए गए, इनको टिकट मिला, चाहे अमरेंद्र प्रताप हो, बरहरा के राघवेंद्र प्रताप हो, एमएलसी राधाचरण सेठ को संदेश में अगर उतारा गया या फिर भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, खुलकर विरोध करेंगे, खुलकर मैदान में उतरेंगे। एनडीए हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, अगर इनमें से किसी को टिकट मिला तो विरोध करने में पीछे नहीं हटने वाले। और जो बयान उनका आया है उसके बाद एनडीए के अंदर खलबली मच गई है, बवाल शुरू हो गया है कि क्या होगा शाहबाद, कैसे जीतेंगे शाहबाद, जब इतनी बड़ी फूट पड़ गई हो और इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नेता खुलकर विरोध में उतर गया है। अब देखना है कि एनडीए के नेता इसे किस तरीके से टैकल करते हैं, समझौता होता है या फिर आरके सिंह के जो बागी सुर है वो लगातार जारी रहेंगे और बगावत भी देखने को मिलेगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।